दादा को ब्रेन में ट्यूमर हो गया था, तो उसकी वजह से डेथ हो गया उनका। इतना पैसा भी नहीं था कि उनका अच्छे से इलाज कर सके पापा घर में, तो इसलिए उनको ज़मीन भी बेचना पड़ा। तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं पढ़ाई छोड़ देती हूँ, मेरे लिए इतना परेशान होते। 10th के बाद में सोच रही थी कि डॉक्टर बनना है। अजय खान को तो मैं पहले धन्यवाद करना चाहती हूँ, उनके वजह से मैं आज नीट की तैयारी कर पाई, नहीं तो मैं अब क्या करती मुझे पता नहीं। जशोदा मोहंता एक बेटी जिसके पापा खेती करते हैं, माँ दूसरों के घर में काम करती है और जिन्होंने अपनी दादी के दर्द में डॉक्टर बनने का सपना देखा। आइए सुनिए उसकी कहानी। छोटी सी लड़की, बड़े सपने और एक परिवार जिसे संभालने का इरादा। आपके घर में कौन कौन लोग हैं जो हर मुश्किल में आपका साथ दे रहे हैं? मम्मी, पापा, मेरे एक छोटे भैया, बड़े पापा और दादी। डॉक्टर बनने का सपना आपने सबसे पहली बार कब देखा था और उस वक्त क्या महसूस किए थे आप? हाँ, दादा की वजह से, और मैं 10th के बाद ही सोच रही थी कि डॉक्टर बनना है। अच्छा, तो आपकी दादी किस तकलीफ से गुजरी थी? दादा को ब्रेन में ट्यूमर हो गया था, तो उसके वजह से डेथ हो गया उनका। घर में तो सब टेंस थे, इतना पैसा भी नहीं था कि उनका अच्छे से इलाज कर सके, तो कुछ दिन बाद ऐसे ही सोच रहे थे कैसे इलाज करें, तो उन बीच में ही उनका डेथ हो गया। जब सब परेशान थे घर में और घर का माहौल काफी डिप्रेसिंग था, तो उस वक्त आपका दिल क्या कह रहा था? मुझे तो बहुत बुरा लगता था, तो मैं सोच रही थी कि हमारे घर में थोड़े पैसे होते तो उनका अच्छे से इलाज हो सकते, पर वो नहीं हो पाया, उनका तो डेथ हो गई। आपके घर का जिम्मा कौन उठाता है? पापा क्या करते हैं आपके? पापा घर में वो कितना कमा लेते हैं महीने का? साल में जैसे 50-60 हज़ार ऐसे ही कमाते हैं। तो जब पापा की कमाई कम हो और ज़रूरतें ज़्यादा हो तो घर कैसे चलता है? जैसे हमारे घर पे भी मम्मी थोड़ा वेजिटेबल्स का उगाते हैं, तो उससे थोड़ा हो जाता है घर पे खाना पीना, और चावल का तो हो जाता है खेती बाड़ी से। दादा के जाने के बाद आपने दादी को किस तरह संभाला? उनका साथ कैसे दिया आपने? तो दादाजी के घर जाने के बाद दादी बहुत परेशान थी, और तो सोचे थे कि थोड़ा और बस पैसा हो जाता तो उनका ठीक टाइम पे इलाज हो सकता था, पर वो नहीं हो पाया, तो इसीलिए मैंने उनको देख के ठान लिया कि मैं डॉक्टर बनूंगी और हमारे फैमिली का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो सकता है मेरी वजह से। पूरी फैमिली ने मिलकर दादी के साथ कैसे वक्त बिताया दादाजी के जाने के बाद? हाँ, बहुत परिस्थिति। क्या ऐसा कोई भी पल याद है जब दादी बहुत ही उदास थी दादा के जाने के बाद और तुमने उनका हौसला बढ़ाया? उसके बाद तो मैं हॉस्टल चली गई, तो मैंने देखी नहीं उतना। क्या आप कभी पापा के साथ खेतों में काम करने गए हो? हाँ, गई। क्या कभी पापा को मेहनत करते देखकर आपका मन दुखी हुआ कि इतनी मेहनत के बाद भी जिंदगी में सुकून नहीं मिल रहा है? बहुत बुरा लगता है, और मम्मी भी उनके साथ ही मेहनत करती है, उसके बाद दूसरों के घर में भी जाके वो करती है, तो खेती बाड़ी। बहुत बुरा लगता है। आप क्या सोचती हो कि फ्यूचर में पापा के लिए क्या कर सकती हो? उन्हें कैसे हेल्प करोगी आप? तो मैं डॉक्टर बनने के बाद, और उसके बाद मैं सोच रही थी घर में सबसे ज्यादा आप किससे करीब हो? आने की। तो जब आप देखते हो कि आपकी मम्मी इतनी मेहनत करती है, तो उनके लिए आपके मन में क्या फीलिंग्स आती है? क्या करना चाहते हो आप उनके लिए? बहुत ही बुरा लगता है मम्मी को ऐसे देखकर, तो और बुरा लगता है कि दूसरे के घर पे भी जाकर वो काम करती है। तो ऐसा कुछ बताइए कि कोई भी पल जब मम्मी पापा दोनों बहुत परेशान थे और आप चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। हाँ, मेरे 10th के बाद वो बात कर रहे थे कि मैं आगे कैसे पढ़ाई करूँ, तो इसलिए उनको ज़मीन भी बेचना पड़ा, तो 11th-12th की पढ़ाई के लिए। जब मम्मी पापा ने तुम्हारी पढ़ाई के लिए अपनी ज़मीन बेच दी,
तो उस पल तुम्हारा दिल क्या कह रहा था? बहुत ही बुरा लगा उसी वक्त। मैं उस वक्त ठान लिया कि मैं भी कुछ करके उनके लिए वो ज़मीन भी फिर से रख दूँ। मम्मी पापा की तबीयत कैसी रहती है? कोई खास तकलीफ है क्या उन्हें? मम्मी का तो ऐसे ठीक ठाक है, पर उनका घुटनों में दर्द हो रहा है, अभी उतना काम नहीं कर सकते। और पापा की हेल्थ के बारे में कुछ बताना चाहोगी? पापा का हेल्थ अभी ठीक ठाक है, ऐसे कुछ पापा को प्रॉब्लम नहीं। जब मम्मी घुटने के दर्द के बावजूद भी काम करती है तो आप घर में उनका कैसे सहारा बनती हो? उनको मैं हेल्प करती हूँ घर के काम में, और थोड़ा मुझे वेजिटेबल्स का बगीचा है हमारे घर पे, तो उसमें थोड़ा हेल्प करती हूँ। जब जिंदगी फाउंडेशन में आपको सिलेक्शन मिला तो सबसे पहले ये खुशी किससे बांटी? मम्मी को। तो उनका क्या रिएक्शन था? वो तो बहुत खुश थे, तो सोच रहे थे यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं अच्छे से पढ़ाई कर सकूँगी मेडिकल के लिए। पिछले बार मैं खुद से ही जो पढ़ाई की थी पर सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो इस बार एबी सिंह सर के गाइडेंस में रहकर अच्छे से कर सकती हूँ, तो और खुश थे वो। यहाँ आकर जिंदगी फाउंडेशन का एनवायरनमेंट आपको कैसे बदला हुआ महसूस होता है? यहाँ पे पढ़ाई तो बहुत अच्छे से होता है, डाउट क्लियरिंग भी बहुत अच्छे से होता है, और खाना पीना भी अच्छा है। घर के माहौल और यहाँ के डिसिप्लिन में क्या फर्क महसूस करती हो? घर में जितना भी अच्छे से मैं पढ़ती हूँ, पर हमेशा माइंड में रहता है कि घर में सिचुएशन खराब है, तो बात कभी कभी सुन लेती हूँ तो ऐसे प्रॉब्लम है, तो वो बहुत डिस्टर्ब होते हैं उसमें। तो यहाँ पे इतना अच्छे से पढ़ाई कर सकते। घर में कोई ऐसी बात जो सुन के आपका दिल टूट जाता है? पैसों के बारे में, पैसा नहीं है तो कैसे आगे चला, घर में खर्चा, राशन कैसे आएगा, ये सब। कोविड के वक्त कोई ऐसा पल याद है जब आपके घर वालों ने बहुत परेशानियां झेली हो? मैं 11th के लास्ट में, तो 11th की फीस नहीं भरी थी मैंने, तो उसी में जब जमीन बेचने का बात हुआ तो उस टाइम सब परेशान थे, ऐसे भी हमारे इतना कम जमीन है, तो बेच देंगे तो कैसे खेती बढ़ेगा, और वक्त था। जब पढ़ाई के लिए आपकी जमीन बेचनी पड़ी तो मम्मी पापा और आपके दिल में क्या तूफान चल रहा था? तो मुझे ऐसा लगा कि मैं पढ़ाई छोड़ देती हूँ, मेरे लिए इतना परेशान हो रहे हैं घर लोग। तो फिर जी मम्मी ने बोला नहीं, तुम पढ़ाई करो, तो तुम्हें कुछ अच्छा करना है तो हम संभाल लेंगे, जैसे भी होगा हम संभाल लेंगे। जब आपके दिल में पढ़ाई छोड़ने का विचार आया तो उस बात को सबसे पहले किससे कहा आपने? मैं हॉस्टल में थी, पर कुछ दिन के लिए छुट्टी था, तो कुछ दिन के लिए घर पे आई थी, तो उसी वक्त ये सब बात चल रहा था। तो जब मम्मी को बताया पढ़ाई छोड़ना चाहती हो तो उन्होंने क्या कहा आपसे? कैसे संभाला और समझाया आपको? घर पे पहले से ये बात चल रहा था। मम्मी जब घर पे आई तो मुझे पता चला कि जमीन बेचने की बात कर रहे हो, तो उसी वक्त ही मुझे वो बोले कि नहीं, तुम पढ़ाई करो, जो होगा हम देख लेंगे। आप ये बताइए कि अजय सर और जिंदगी फाउंडेशंस के लिए आप अपनी फीलिंग्स कैसे व्यक्त करना चाहोगे? अजय सर को तो मैं पहले धन्यवाद करना चाहती हूँ, उनके वजह से मैं आज नीट की तैयारी कर पाई, नहीं तो मैं क्या करती मुझे पता नहीं। तो उनके वजह से मेरे नीट में सिलेक्शन होता, उनके वजह से ही होगा। डॉक्टर बनने के बाद आप अपने मम्मी पापा के लिए क्या सपने पूरा करना चाहोगी? मैं डॉक्टर बन जाऊंगी तो मैं जो मम्मी दूसरे के घर पे जो काम करती है वो उनको नहीं करना पड़ेगा, और पापा को भी इतना दिन रात जो मेहनत करते हैं वो भी नहीं करना पड़ेगा। तो आप जैसे कई बच्चे हैं जो सपने देखते हैं, तो उनके लिए आपका मैसेज क्या होगा? उनके लिए मैं यही बोलना चाहती हूँ कि
पढ़ाई करने मैं डॉक्टर बनने के बाद उनको भी हेल्प करना चाहती हूँ, जो नहीं पढ़ सकते। तो मैं जैसे एबी सिंह सर के हेल्प से यहाँ पे पढ़ पा रही हूँ, उनको भी मैं कुछ हेल्प करना चाहता हूँ कि जैसे वो पढ़ पाए। जिंदगी फाउंडेशन में आपका दिन किस तरह बीतता है, सुबह से रात तक? सुबह तो मैं 6-6:30 बजे उठ जाती हूँ। उसके बाद पढ़ाई करती हूँ, तो 8 बजे यहाँ पे ब्रेकफास्ट देते हैं, 8 से 8:30 ब्रेकफास्ट। उसके बाद 11:50 तक पढ़ाई करती हूँ। उसके बाद हमारा क्लास होता है, क्लास 2 बजे तक होता है। 2 बजे लंच ब्रेक होता है, फिर से 3:20 को फिर से क्लास होता है 5:30 तक। तो उसके बाद हमको फोन मिलता है 7 PM तक। तो उसके बाद हमारा सेल्फ स्टडी स्टार्ट हो जाता है 11:30 तक। उसके बाद कुछ टाइम पढ़ के फिर सो जाते हैं। यहाँ का एनवायरनमेंट, खाना, पढ़ाई, सब कुछ आपको कैसे इंस्पायर करता है? फैकल्टी के सर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, डाउट क्लियर भी करते हैं। और खाना पीना भी तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा है, रूम भी बहुत अच्छा है। तो अजय सर का आपकी लाइफ में क्या योगदान रहा है जब से आप यहाँ आए हो? अजय सर के लिए ही मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ, उनके वजह से ही। यहाँ रहते हुए घर की याद आती है? वो कौन सी चीज़ है जो सबसे ज्यादा याद दिलाती है घर की? याद आते हैं, पर इतना नहीं। यहाँ पे सभी फैमिली को जैसे सब ट्रीट करते हैं, बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। जब माँ का घुटना दर्द करे और फिर भी वो दूसरों के घर काम करे, जब पापा जमीन बेच दे सिर्फ बेटी की पढ़ाई के लिए, तब डॉक्टर बनना सिर्फ करियर नहीं, पूरे परिवार का सपना बन जाता है। जशोदा की कहानी हर उस सपने का जवाब है जो गरीबी के बावजूद कभी छोड़ा नहीं गया।